नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। गुड मॉर्निंग सभी को। इंग्लिश बहुत तेज हो गई है आपकी, कैसे? चलिए तो स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लर्क का रिजल्ट आ चुका है, एसबीआई क्लर्क का, और उम्मीद करता हूं आप में से कुछ लोग होंगे जिनका क्लियर हो चुका है। कल चेकलिस्ट हाँ अपलोड नहीं कर पाया, मैं बाहर चला गया था। मैं अभी कर दूंगा कल वाली चेकलिस्ट को अपलोड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है ये है रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट किस टाइप का होता है? इसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों होते हैं। मतलब ये ऐसा स्क्वायर भी बनता है कई बार और कई बार रेक्टेंगल भी बनता है, जो कि मैं थ्रेड मेथड में करवा चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें भी हमको थ्रेड मेथड का यूज करना है। एक बार जल्दी से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए खुद से। हो गया? हाँ, पहला क्वेश्चन। इतना क्या टाइम लगा रहे हो यार? चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर भी थ्रेड मेथड का यूज करेंगे। जिसने पहली क्लास नहीं देखी थी उसको शायद चीजें समझ में ना आए बहुत अच्छे से, तो इसलिए पहली क्लास को भी आपको देखना है और इस क्लास को भी पूरा तरीके से अच्छे से देखना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? 8% HIJKLMNO आर सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल इन सच अ वे दैट 4% सिट ऑन ईच ऑफ द 4 कॉर्नर फेसेस आउटसाइड ऑफ द टेबल एंड 4% सिट ऑन द मिडिल ऑफ द ईच साइड फेसेस इनसाइड। तो यहाँ पर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बोल रहा है कि ये लोग एक ऐसे स्क्वायर पे बैठे हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो भी बनाना है आपकी मर्जी, बना सकते हो। यहाँ जो भी बोला है, रेक्टेंगल बोला है, रेक्टेंगल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 4 लोग जो बैठे हैं इन सच अ वे दैट 4% सिट ऑन ईच ऑफ द 4 कॉर्नर। 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं, फेसेस आउटसाइड, मतलब ऐसे बाहर की तरफ देख रहे होंगे ये लोग, और बाकी 4 लोग मिडिल ऑफ द साइड पे बैठे हैं और इनसाइड फेस कर रहे हैं, ऐसे बैठे हुए हैं। अब मैंने क्या बताया था थ्रेड मेथड के लिए कि इसको, अगर ये बॉक्स है, इस बॉक्स को आप ऐसे करके ओपन कर दोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, सीधी लाइन ऐसे बन जाएगी। ठीक है, और 8 लोग बैठे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा ही बनेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई? आपको पता है, एक बाहर एक अंदर, फिर एक बाहर फिर एक अंदर, फिर एक बाहर फिर एक अंदर, फिर एक बाहर फिर एक अंदर। तो ये अल्टरनेट डायरेक्शन है। मतलब हम यहां पर भी अल्टरनेट डायरेक्शन बना सकते हैं, ऐसा एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना याद रखिएगा कि कॉर्नर वाले जो थे वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं और जो मिडिल पे बैठे हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओ सिट थर्ड टू राइट ऑफ आई। ओ जो है वो थर्ड टू राइट में है आई से। ठीक है, फिर बोल रहा है ओ सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। ओ जो है ये कॉर्नर पे बैठता है। 2% सिट बिटवीन ओ एंड के। देखो, ओ से 2 छोड़कर इधर तो के रख नहीं सकते, तो ओ से 2 छोड़कर के इस तरफ रखोगे ऐसा। आगे आपको बोला एच सिट सेकंड टू राइट ऑफ एम। एच जो है वो सेकंड टू राइट में है एम से।
m डज नॉट सिट नियर टू k, m जो है ये k के बगल में नहीं बैठना चाहिए। j डज नॉट सिट नियर टू l, j जो है वो l के नियर नहीं है, मतलब j के बगल में l नहीं होना चाहिए। j सिट थर्ड टू राइट ऑफ n, j जो है वो थर्ड टू राइट में बैठा हुआ है n से। अब देखो कहीं से भी स्टार्ट कर लो, आपकी मर्जी है, जहां मर्जी वहां रख दो। मैं i को यहां रख देता हूं, ठीक है। i से 2 छोड़कर o लेना था, तो i से 1 2 छोड़कर ये हो गया o। फिर o से 2 छोड़कर k लेना था, o से 1 2 छोड़कर ऐसे घूम के इस तरफ आ जाओ, यहां हो जाएगा k। क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल ये कभी खत्म नहीं होता है, ऐसे घूमते ही रहेगा ये, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। जिस भी फिगर का कोई एंड पॉइंट नहीं होता उसमें हम थ्रेड मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि ये घूमते ही जा रहा है। तो इधर आने के बाद आप ऐसे घूम के इस तरफ आ सकते हो, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हमारी हो गई। अब इसमें देखो हमको पता था ओ कॉर्नर पे है, अगर ओ कॉर्नर पे है, नीचे की तरफ देख रहा है, तो कॉर्नर तो आउटसाइड है, मतलब नीचे आउटसाइड हो गया, ऊपर इनसाइड हो गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास और क्या चीज है, m से 1 छोड़कर h रखना है, इसको पहले रख लेते हैं। m से 1 छोड़कर h को पहले रखते हैं। तो m आपको पता है k के बगल में नहीं आना चाहिए। अगर m यहां नहीं आ सकता, k का बगल ये भी तो है, ये वाला, यहां m नहीं आ सकता। ऐसे लिख देता हूं मैं, m यहां और m यहां नहीं आ सकता। तो अब हमारे पास m के लिए सिर्फ ये 2 जगह दिख रही है, ये 3 जगह दिख रही है, ठीक है। अगर मैं m को यहां रखूंगा तो m से 1 छोड़कर h रखना है। देखो m से 1 छोड़कर यहां पर h रख सकते हो क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। मतलब डेफिनेटली m को आप यहां पर भी नहीं रख सकते, ठीक है। तो अब क्या बच गया, 2 पॉसिबिलिटी बन रही है यार इसमें तो। और कुछ कंडीशन देखते हैं, रुको, जिससे बना सकें। n 2 छोड़कर j, ये वाले से चेक करते हैं। n से 2 छोड़कर j, अगर n को यहाँ रखेंगे तो 1 2 छोड़कर j यहाँ आ जाएगा, n को यहाँ रखेंगे तो j नहीं होगा, n को यहाँ रखेंगे j। 2 पॉसिबिलिटी बनी ही रही है, 2 बनेगी ही बनेगी, इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो बनाना पड़ेगा। चलो बना लेते हैं, कोई बात नहीं। तो देखो यहां पर क्या है, m से 1 छोड़कर h रखना, ये 2 और ये एक जगह पे m नहीं आ रहा, तो एक एक करके चेक करते हैं। अगर मैं m को यहां पर रखता हूं इस जगह पे, तो 1 छोड़कर h यहां पर आ जाएगा। अब देखो n से 2 छोड़कर j अगर आपको रखना है, तो n को यहां रखोगे तो 2 छोड़कर ऐसे j नहीं आ पाएगा, n को यहां रखोगे 2 छोड़कर j नहीं आ पाएगा, n को यहां रखोगे तो 1 2 छोड़कर यहां पर भी j नहीं आ पाएगा। गलत हो गई कंडीशन, गलत हो गई, मतलब m और h को यहां नहीं रख सकते थे। तो m को एक ही जगह बची, ये वाली, m से 1 छोड़कर h। अब ये वाली चीज को देखो, n से 2 छोड़कर j, तो n से 2 छोड़कर j ये वाली जगह पे है, मतलब l यहां पर आएगा, और तो कोई जगह ही नहीं है l के लिए भाई, n और j इस 2 जगह पर आने वाले ना। तो अब देख लो कि l के बगल में j नहीं है, मतलब j यहां नहीं होगा, तो यहां n को रख दो, n से 2 छोड़कर j यहां पर आ जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दो पॉसिबिलिटी थी, लेकिन इजी पॉसिबिलिटी थी। एक एक करके चेक करोगे तो दोनों समझ में आ जाएगा। सभी का सेम आंसर आया है, एक बार बता दीजिए, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका दिमाग खुलते जाएगा इसमें, थ्रेड मेथड में। KHIMJOLN, KHIMJOLN बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फटाफट बनाइए इसको। कितने क्वेश्चन करवा दिए हैं अब तक? एक क्वेश्चन हुआ है। नाजिश मंसूरी जी, आपको रीजनिंग रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, बस मॉक टेस्ट उठाइए, सॉल्व करिए, और अगर जो भी मेंस की क्लासेस होंगी उन क्लासेस को आप देखते रहिए।
और मॉक टेस्ट के क्वेश्चन बनाते रहिए, बस और कुछ नहीं करना है। डीआई की क्लास क्यों नहीं हुई थी? डीआई की क्लास मंडे से होगी। गले में थोड़ा दर्द है दोस्तों, सुबह उठने के बाद ना बहुत ज़्यादा ही कफ जम जाता है तो ज़्यादा दर्द होता है, तो इसीलिए सुबह वाली क्लास मैं नहीं लेता हूँ, मतलब नहीं ले रहा हूँ 1-2 दिन से। मंडे से क्लास स्टार्ट कर दूंगा मैं डीआई वाली। अभी भी है दर्द गले में काफ़ी। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। 8 पीपल आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, 4 ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड। देखो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है ना, सिर्फ आपको ये लिखना है कॉर्नर वाले कहाँ देख रहे हैं, कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड, और मिडिल वाले कहाँ देख रहे हैं, मिडिल वाले कहाँ देख रहे हैं, इनसाइड देख रहे हैं। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इतने को नोट कर लिया करो और सीधा आगे कंडीशंस में पहुंच जाया करो। तो एक लाइन बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब वही चीज़ हो जाएगी भाई, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, क्योंकि अल्टरनेट डायरेक्शन है सबका। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। डी सिट ऑपोजिट टू के। देखो 8 लोगों के अरेंजमेंट में क्या बताया था, ऑपोजिट मतलब बीच में 3 लोग होते हैं, याद रखना। डी ऑपोजिट टू के, जे सिट इमीडिएट राइट ऑफ के, जे जो है वो इमीडिएट राइट में है के से। 2 पीपल सिट बिटवीन एम एंड जे, एम और जे के बीच में 2 लोग बैठते हैं। फिर टी सिट्स नियर टू एम, टी जो है वो एम के नियर है, मतलब टी जो है वो एम के बगल में होगा। उसके बाद क्या बोला है, एम एंड डज नॉट फेस आउटसाइड, टी सिट नियर टू एम एंड डज नॉट फेस आउटसाइड, मतलब टी जो है वो इनसाइड फेस करेगा, तो यहां लिख देते हैं टी। फिर क्या बोल रहा है, ई सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ टी, ई जो है वो टी के थर्ड टू राइट में है, फर्स्ट सेकंड, और ये हो गया ई। फिर बोल रहा है ए इज नॉट अ नेबर ऑफ ई, ए जो है वो ई का नेबर नहीं है, इसके बगल में नहीं होना चाहिए। फिर एफ इज नॉट नेबर ऑफ एम, एफ जो है वो एम का नेबर नहीं होगा, ये ऐसे क्रॉस कर दो। चलो बनाते हैं भाई इसको। अब कहाँ से बना सकते हैं, तो टी ई, टी और ई से स्टार्ट कर सकते हो, डी और के और जे से भी कर सकते। चलो ठीक है, डी के जे से कर लेते हैं। डी कहीं पर भी रख दो, डी को आपकी मर्जी, मैं यहाँ रख दिया, ठीक है। अब डी के ऑपोजिट के मतलब बीच में 3 लोग, तो डी से 1 2 3 छोड़कर के हो गया यहाँ पर। अब के राइट में जे होना चाहिए, के राइट में जे हो गया यहाँ पर, ये कंडीशन हो गई। अब देखो जे से 2 छोड़कर एम लेना है, तो जे से अगर उस तरफ काउंट करोगे तो उस तरफ देखो ऐसे 1 2 छोड़कर एम नहीं हो पाएगा, तो इसलिए जे से इस तरफ काउंट करेंगे, तो 1 2 छोड़कर एम यहां आ जाएगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन हो गई। अब पता है एम के बगल में टी है और टी से 2 छोड़कर ई रखना है राइट में, तो अगर एम के बगल में टी को यहां रखोगे तो टी से ऐसे 2 छोड़कर यहां पर आप ई को नहीं रख पाओगे, इसलिए टी को यहां पर रखो और टी से 2 छोड़कर ई को यहां पर रखो, ठीक। अब देखो ई के बगल में ए नहीं है, अगर ई के बगल में ए नहीं है तो ए यहां पर आ जाएगा, बचा क्या आपके पास, एफ बचा था, उसको यहां पर रख दो, क्वेश्चन सॉल्व। सबका सेम है। देखिए थ्रेड मेथड में थोड़ा समय लगेगा सीखने में, क्योंकि बहुत आसान चीज नहीं है एक बिगिनर के लिए, लेकिन आसान चीज तब है जब आप इसको प्रैक्टिकली इमेजिन करो चीजों को कि क्या हो रहा है, तभी आपके लिए ये आसान है। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आसान लगेगा। अभी देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन में ही डर जाते हो। जब आप इसको बनाना चालू करोगे, इसकी प्रैक्टिस नॉन स्टॉप करते रहोगे 1 आध महीना 2 महीना, फिर जब मेंस के बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे ना, वो भी आप थ्रेड में आसानी से बना लोगे। आप खुद ही बोलोगे, मैं बोलते रह जाऊंगा मेंस का है चलो बना लेते हैं गोला या डब्बा, लेकिन आप खुद बोलोगे नहीं सर थ्रेड में करवाओ। तो वो चीज़ आपकी आदत बन जाएगी आज से 1 से 2 महीने बाद। 1 से 2 महीना प्रैक्टिस करिए इस मेथड को, ठीक है। तो आंसर चेक कर लेते हैं इसका भी, क्या था, ई एफ डी टी एम ए के जे, ई एफ डी टी एम ए के जे, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी बनाइए इसको। कैसे पता चलेगा थ्रेड में आंसर राइट है? वाह, आप बना रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा, एक कोई पूछ रहा था सर डायरेक्शन एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो डायरेक्शन के लिए आपको क्या बोला है, टी जो है वो मिड पे बैठा है, टी जो है मिड पे बैठा है, इनसाइड देख रहा है, तो देख लो भाई टी कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, नीचे देख रहा है मतलब नीचे इनसाइड है, ऊपर आउटसाइड है।
तो अगर टी मिड पे है मतलब बाकी सारे कॉर्नर पे होंगे, तो ये देखो टी के बगल वाला ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया और ये कॉर्नर हो गया। तो देख लो कॉर्नर ई डी एम के, ये चारों कॉर्नर है, ई डी एम के, ये सारे कॉर्नर हो गए। चलो बनाओ इसको। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कोई पूछ रहा था सर इतनी जल्दी सॉल्व कैसे कर ले रहे लोग, तो इसमें कोई टाइम थोड़ी लगता है यार, 1-1.5 मिनट मैक्सिमम लगता है। देखो बस आपको ना इसकी समझ होनी चाहिए थ्रेड मेथड की। 8 लोग स्क्वायर शेप टेबल पे बैठे, 4 पीपल सिटिंग कॉर्नर, कॉर्नर आउटसाइड और मिडिल वाला इनसाइड। तो ये चीज़ मैं अभी तक बार बार बता चुका हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको जो नोट करना है एक ऊपर एक नीचे करके, ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। हर क्वेश्चन में यही चीज़ हो रही है, जहां पर भी ऐसा बोल रहा है कॉर्नर वाले आउटसाइड मिड वाले इनसाइड, मतलब अल्टरनेट डायरेक्शन है, तो एक ऊपर एक नीचे। अब बस कंडीशन नोट करते जाना है। टी सिट्स एट द कॉर्नर, टी जो है वो कॉर्नर पे बैठता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड एस, टी और एस के बीच में एक पर्सन है। जेड सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ टी, जेड जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में है टी से। उसके बाद बोल रहा है 2 पीपल सिट बिटवीन जेड एंड एक्स, जेड से 2 छोड़कर, यहां तो एक्स आ नहीं सकता, तो जेड से 2 छोड़कर एक्स इधर आ जाएगा। 1 पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू, एक्स और डब्ल्यू के बीच में एक पर्सन है। वाई सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, वाई जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में है डब्ल्यू से। यू डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एक्स, यू जो है वो एक्स के बगल में नहीं होगा। इस कंडीशन से स्टार्ट कर दो, जहां मर्जी वहां रख दो, मैं रख देता हूं यहां पर, ठीक है। तो टी से 2 छोड़कर जेड, ये देखो 2 छोड़कर ऐसे जेड, फिर जेड से 2 छोड़कर एक्स, जेड से 2 छोड़कर यहां पर हो गया एक्स, ठीक, ये कंडीशन हो गई। अब देखो टी से 1 छोड़कर एस लेना है, टी से 1 छोड़कर यहां पर एस नहीं हो सकता, इसलिए टी से 1 छोड़कर एस यहां पर हो गया। टी कॉर्नर पे है, ये देखो जो भी ऊपर देख रहा है वो सब कॉर्नर पे है, और कॉर्नर वाले आउटसाइड फेस कर रहे हैं, तो नीचे वाले इनसाइड फेस कर रहे हैं। अब देखो आपको क्या पता है, एक्स से 1 छोड़कर डब्ल्यू रखना है, तो एक्स से देखो इस तरफ जाओगे तो 1 छोड़कर डब्ल्यू नहीं आ पाएगा, इसलिए एक्स से 1 छोड़कर डब्ल्यू को यहां पर रख दो। एक्स के बगल में यू नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो एक्स का बगल कौन है भाई, एक तो ये है, यहां यू नहीं आएगा, और एक्स के इस तरफ देखो ये भी बगल है एक्स का, यहां पर भी यू नहीं आएगा, तो यू सिर्फ यहां आएगा। डब्ल्यू से 2 छोड़कर वाई लेना था, तो देखो डब्ल्यू से लेफ्ट की तरफ में 1 2 छोड़कर यहां पर ले लो वाई। जो बच गया, क्या बच गया भाई आपके पास, उसको यहां रख दो, एस टी यू वी बचा था, हो गया सॉल्व। चलो चेक करते हैं, एक्स वी डब्ल्यू जेड एस यू टी वाई, एक्स वी डब्ल्यू जेड एस यू टी वाई। कॉर्नर वाले भी देख लेते हैं। तो कॉर्नर वाले देखो कौन कौन थी, ये डॉट बनाया हूं मैं कॉर्नर पे, एक्स डब्ल्यू एस टी, ये सब कॉर्नर पे हैं, एक्स डब्ल्यू एस टी, हो गया।
कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा क्वेश्चन चलिए बनाइए जल्दी। किसी को एक डाउट आ रहा था कि सर रेक्टेंगल में जब किसी साइड पे 2 होते हैं और किसी साइड पे 1 होते हैं तब नहीं बनता। बनेगा, वो भी बनेगा, वो भी बनेगा। थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे ना जब, तब मैं बताऊंगा वो वाला, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए पहले आप इतना चीज़ को सीखो। सर इतना जल्दी कैसे हो रहा है सर? अरे कैसे हो रहा है मतलब, ट्रिक है ना भाई, थ्रेड मेथड। थ्रेड मेथड जिंदाबाद, थ्रेड मेथड जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। FDAME KJT, FDAME KJT कौन से वाले का यार? FTAMT गलत बनाए हो, फिर गलत बनाए हो अगर ये आ रहा है तो आंसर से मैच किया करो ना। चलिए ये वाला भी सॉल्व हो गया, कुछ लोग डन का मैसेज लिख रहे हैं। देखो जिनसे नहीं बन रहा है ना, जल्दी जल्दी टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ देखो और सीखो। अभी बनाने की कोशिश मत करो, अभी सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करो। अभी पहले दिन आप मतलब पहला जब कोई भी क्लास को कर रहे हो, आप उसको देखोगे और एकदम बनाने की कोशिश करोगे तो कहाँ बनेगा? आप उसको देखो, क्वेश्चन को पढ़ो, कंडीशन को समझो, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझो, बाद में बनाने की कोशिश करना। 8 people IJKLMNOP sit in a square shaped table, 4 people sit at the corner of the table face inside। तो कॉर्नर वाले जो हैं वो इनसाइड देखते हैं और मिडिल ऑफ द साइड वाले आउटसाइड देखते हैं। ठीक, अब यहाँ से पढ़ेंगे। तो 8 लोग बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर डायरेक्शन भी ऐसे ही बना लो, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। हमको नहीं पता ऊपर कॉर्नर है, मतलब ऊपर आउटसाइड है या इनसाइड है, या नीचे आउटसाइड है या इनसाइड है, हमको अभी नहीं पता। वो क्वेश्चन अपने आप बताएगा, हमको कुछ नहीं करना है। 2 people sit between I and L। 2 people sit between I and L। L who sits in the middle of the side। L जो है ये मिड पे बैठता है, मिड पे बैठता है मतलब आउटसाइड देखता है, तो यहाँ लिख देते हैं ये मिड पे बैठता है। फिर क्या बोल रहा है? M सिट सेकंड टू राइट ऑफ L। M जो है वो सेकंड टू राइट में बैठा हुआ है L से। फिर बोल रहा है J सिट ऑपोजिट टू M। J जो है वो M के ऑपोजिट है, मतलब बीच में 3 लोग होंगे। 3 लोग क्यों होंगे? क्योंकि 8 के अरेंजमेंट में ऑपोजिट मतलब बीच में 3 होते हैं। 1 पर्सन सिट बिटवीन P एंड J। P और J के बीच में 1 पर्सन है। O सिट एडजेसेंट टू P। O जो है वो P के एडजेसेंट है। O फेसेस द वन हु सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ K। जो बंदा K से सेकंड टू लेफ्ट में है इसको O फेस कर रहा है, मतलब O और इस बंदे के बीच में 3 लोग होने चाहिए। कहाँ से स्टार्ट करें यार? J और M से स्टार्ट करें? देखो J और M से स्टार्ट करते हैं, ये सही लग रहा है मुझे। कहीं भी रख दो, जहां मर्जी वहां रखो, आंसर सही आएगा। तो देखो आपको पता है ना J और M के बीच में 3 लोग हैं, तो 3 बीच में छोड़कर कहां पर रख सकते हो? ये देखो J यहां पर रख सकते हो, 1 2 3 छोड़कर M को यहां पर रख दो। बीच में 3 लोग दिख रहे हैं ना? कहीं पर भी रख सकते हो आप, यहां भी रख सकते थे, देखो बीच में 3 दिखेंगे, तो वो आपकी मर्जी है, आपको कहां रखना है। अब देखो आपको पता है M जो है वो L से 1 छोड़कर राइट की तरफ है, तो M जो है वो L से 1 छोड़कर राइट की तरफ है, तो देखो L यहां पर आ जाएगा, ये वाली जगह पे L यहीं आएगा ना। ये देखो ऊपर देख रहा है, 1 छोड़कर राइट की तरफ में M, ये कंडीशन हो गई। अब L जो है मिड पे बैठा है, मिड पे बैठा है मतलब आउटसाइड देख रहा है, तो L अगर ऊपर देख रहा है तो ऊपर आउटसाइड हो गया, नीचे इनसाइड हो गया। ठीक,
अब देखो L से 2 छोड़कर I रखना है आपको, तो L से 2 छोड़कर I यहां पर भी हो सकता है, L से 2 छोड़कर I यहां पर भी हो सकता है, हमको नहीं पता। इसके बाद देखो क्या रखें, इसके बाद कुछ नहीं रख सकते यार, ये कंडीशन गलत थी, इससे नहीं करना चाहिए था। खैर ट्राई करेंगे, रुक जाओ, एक एक करके पॉसिबिलिटी ले लेते हैं इसमें। अब पर आई रखने के बाद भी तो नहीं रख पाएंगे। और कुछ कंडीशन है क्या? ओ सिट्स एडजेसेंट टू पी, ओ फेस इज द वन हु सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ के। ओ और के वाली से स्टार्ट करना चाहिए था। अच्छा जे तो है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, जे तो दिख रहा है पहले से सेट है, मैं इसको ध्यान ही नहीं दिया। जे यहाँ लिखा हुआ है, देखो जे से एक छोड़कर पी रखना है, तो जे से एक छोड़कर पी यहाँ नहीं आ सकता, जे से एक छोड़कर पी यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो पी के बगल में आपको ओ रखना है ना, पी के बगल में आपको ओ रखना है, तो पी के बगल में आपको ओ रखना है, तो ध्यान दीजिएगा एक चीज को कि पी के बगल में अगर आप ओ को यहां रखते हो, तो ओ जिसके सामने है, देखो ओ किसके सामने है भाई, बीच में 3%, इसके सामने है ओ, तो ये बंदा के सेकंड टू लेफ्ट में होना चाहिए, मतलब के यहां आना चाहिए। ये चीज पॉसिबल है, पॉसिबल है ना भाई। ये देखो अगर यहां ओ को रखता हूं, मैं लिख के दिखाता हूं तब आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। पी के बगल में अगर मैं ओ को यहां लेता हूं, तो बोल रहा है ओ जिसके सामने है, सामने मतलब बीच में 3% होने चाहिए, तो ओ किसके सामने भाई, 1 2 3 छोड़कर इसके सामने है ओ, तो वो जो बंदा है वो के से सेकंड टू लेफ्ट में होना चाहिए। तो ये बंदा किसके सेकंड टू लेफ्ट में, इसके सेकंड टू लेफ्ट में, ये देखो के से फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट, तो ये पॉसिबिलिटी सही हो रही है ना। अब देखो आई यहां पर नहीं आ सकता, तो आई यहां पर आ जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, अब एक नाम क्या बच गया, नाम आई जे के एल एम एन ओ पी, आई जे के एल एम एन बच गया था, एन को यहां रख देते हैं। देखो सही है, सही है ना सभी का। चलो आंसर एक बार मैच करते हैं, पीओ जे के एल एन एम आई, पीओ जे के एल एन एम आई, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बनाओ जल्दी से। थ्रेड वाली ना बहुत सारी क्लासेस लेनी पड़ेगी लग रहा है। रेक्टेंगल और सर्कल वाली मैं कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम 3-3 4-4 क्लासेस लूं, ताकि आप लोगों का जो डाउट है ना इसमें, अभी भी कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा थ्रेड में। कितने लोग सीख गए थ्रेड, कितने लोग सीख गए, वो लोग यस लिख दीजिए एक बार। तो जो लोग नहीं सीखे एक बार अब आप लोग लिख दीजिए भाई, बाकी लोग शांत हो जाइए। नो वाले लिख दो नो। चलिए लगभग 50-50% है, 50% को आ गया, 50 को नहीं आया, कोई बात नहीं, इसकी 2-4 क्लासेस करेंगे। एक क्लास में तो नहीं सीख पाओगे, 2-4 क्लासेस होंगी तो धीरे धीरे बनने लगेगा फिर। अर्श जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाने के बाद मैं एक बार चलूंगा उस क्वेश्चन पे और आपको कंडीशंस मैच करवा के दिखाता हूँ, फिर गलत कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा होगा। क्या है FDAMEKJT, फिर से लिख के भेजो।
चलो ये मैं आपको ना कंडीशन अभी मैच करवा के दिखा देता हूँ। सुष्मिता जी का भी एक डाउट आ रहा है अब। देखो जिनका भी डाउट आ रहा है ना, अलग अलग बना रहे हो आप लोग, गलत बनाते हो, फिर डाउट आता है आप लोगों को। अरे सुष्मिता जी सही तो है आपका, कैसे कर दे रहे हो आप? आंसर लिखे हो JKLNMIPO, सही तो है। आप ये क्यों देख रहे हो कि जे आपका यहां आ रहा है? उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, लाइन से आ रही है कि नहीं चीजें, बस ये देखना होता है। जैसे आप लिखे हो ना JKLNM, उसके बाद लिखा है आपने IPO, तो आई घूम के आ जाओ इधर, PO, सही तो है। तो कंफ्यूजन काहे हो रहा है भाई? और किसका था? अर्श का एक डाउट था, एक सेकंड रुको। चलो इस वाले में अर्श का ये कहना है कि सर मेरा आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 FDA ME KJT, टी से 2 छोड़कर E। कुछ ना कुछ तो गलत बनाया होगा आपने। देखो टी से 2 छोड़कर E, टी से 2 छोड़कर E हो गया, ठीक है। E के बगल में A नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन तो सही है। M से 2 छोड़कर J, ये ठीक है। M के बगल में T होना चाहिए, ये देखो M के बगल में T कहाँ है भैया? M के बगल में T कहाँ दिख रहा है आपको? गलत हो गया ना। आप लोग ध्यान से चेक नहीं करते हो, फिर बोलते हो गलत है गलत है। M के बगल में T आना चाहिए था, ये देखो बोला है M के बगल में T होना चाहिए। यहाँ आपका कहाँ दिख रहा है? M के बगल में T है ही नहीं, गलत हो गया। चलो आगे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन बनाने दिया था अभी आपको? यही वाला दिया था ना, ठीक है चलो बनाते हैं इसको। देखो क्या बोल रहा है, 8 पीपल सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, 4 ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स फेसिंग इनसाइड, तो कॉर्नर फेसिंग इनसाइड, एंड द रिमेनिंग 4 आर सिटिंग एट द साइड्स ऑफ द टेबल, साइड्स मतलब मिड में बैठे हुए हैं और आउटसाइड देख रहे हैं। तो ये लाइन बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। अब क्या बोल रहा है आगे, कंडीशंस पढ़ते हैं। V इज नॉट सिटिंग एट द साइड ऑफ द टेबल, मतलब V साइड पे नहीं बैठा, मतलब V कॉर्नर पे बैठा है। F इज अ नेबर ऑफ V, F जो है वो V का नेबर है, मतलब बगल में होगा। Q सिट ऑपोजिट F, तो Q जो है F के ऑपोजिट है, मतलब बीच में 3 लोग होंगे। N सिट सेकंड टू राइट ऑफ Q, N जो है वो सेकंड टू राइट में है Q से, तो N जो है वो Q से सेकंड टू राइट में हो गया। W सिट थर्ड टू राइट ऑफ K, W जो है वो थर्ड टू राइट में है K से। K हु इज नॉट नेबर ऑफ N, K जो है वो N का नेबर नहीं है, तो यहां पर ऐसे K लिख के क्रॉस कर दो। उसके बाद क्या बोल रहा है, मोर देन 3 पीपल सिट बिटवीन V एंड W, V और W के बीच में मोर देन 3 लोग बैठते हैं, 3 से ज्यादा लोग बैठते हैं। U सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ L, U जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है L से। कहां से स्टार्ट करें? Q और N से ठीक लग रहा है मेरे को। देखो Q से एक छोड़कर N रखना है, कहीं पर भी रख दो, मैं यहां रख देता हूं Q, एक छोड़कर N।
अब देखो आपको क्या पता है, Q के सामने F होना चाहिए, मतलब बीच में 3% होने चाहिए, तो Q से 1 2 3 छोड़कर ये हो गया F, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। F के बगल में V होना चाहिए, F के बगल में V इधर इधर दोनों में से किसी एक जगह पे आ सकता है, किसी भी एक जगह पे यहां पर ले लेता हूं पहले मैं, ठीक है। तो V को मैंने ले लिया इधर, V कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे मतलब इनसाइड नीचे हो जाएगा, ऊपर आउटसाइड हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या कंडीशन है हमारे पास, K से 2 छोड़कर W और N के बगल में K नहीं है, ठीक है। तो K से 2 छोड़कर W लेना है आपको, एक एक करके चेक करेंगे। K को यहाँ रोगे तो 2 छोड़कर W नहीं हो पाएगा, K को यहाँ N के बगल में आप ले नहीं सकते, K को यहाँ लोगे तो ये देखो 1 2 छोड़कर यहाँ पर W नहीं आ सकता, इसलिए K को यहाँ पर रख दो, 1 2 छोड़कर W आ गया। अब देखो L से 1 छोड़कर U लेफ्ट की तरफ में है, तो L यहाँ पर रख दो, लेफ्ट नीचे देख रहा है तो लेफ्ट उधर हो जाएगा, तो एक इधर घूम के आओ, 1 छोड़कर ये हो गया U। सही है, चेक कर लो। V और W के बीच में 3 से ज्यादा लोग दिख रहे हैं भाई, ये देखो V और W के बीच में इस तरफ देखोगे तो 1 पर्सन है, पर दूसरी तरफ से देखो 1 2 3 4 5 लोग हैं, सेम है। सही है, जल्दी बताइए। चलो तो आंसर मैच कर लेते हैं, KUQW NVFL, NVFL, ठीक है। अब इसमें कॉर्नर और वो भी देख लेते हैं। देखो इनसाइड देख रहे थे जो कॉर्नर पे बैठे हैं, तो इनसाइड देख रहे हैं मतलब नीचे वाले, ये लोग कॉर्नर पे बैठे हैं ये। तो देखो कौन कौन है, UWV और L, ये कॉर्नर पे बैठे हैं, UWV और L ये कॉर्नर पे बैठे हैं, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। देखो इस क्लास को ना एक बार फिर से देख लीजिएगा, कुछ लोग रिपीट लिख रहे हैं क्योंकि, तो एक बार आप लोग फिर से देखिएगा, आप लोगों को कुछ चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी जब दोबारा आप क्लास को देखोगे तो। मेन प्रॉब्लम पता है क्या होती है, लेफ्ट और राइट नहीं ले पाते हैं कुछ लोग, इस चक्कर में उनका पजल जल्दी सॉल्व नहीं होता है। तो लेफ्ट और राइट की प्रैक्टिस करिए कि डायरेक्शन जब नीचे की तरफ होगा तो लेफ्ट राइट किधर होगा, और जब ऊपर की तरफ होगा तो लेफ्ट राइट किस तरफ होगा। इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना फ़ायदा मिलेगा।
हो गया, डन। चलिए क्या बोल रहा है, देखो फिर से वही चीज, 8 लोग स्क्वायर शेप टेबल पे बैठते हैं। 4 पीपल सिट एट 4 कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड फेस इनसाइड। तो कॉर्नर पे जो बैठते हैं, जो मैं कर रहा हूं दोस्तों बस वो करते जाओ, जिनको नहीं भी समझ में आ रहा है ना आपसे बनने लगेगा धीरे धीरे, बस आप भरोसा करके जो मैं कर रहा हूं वो करते जाओ। कॉर्नर वाले इनसाइड और मिडिल वाले आउटसाइड। उसके बाद क्या करना है, लाइन बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर क्या करना है, एक ऊपर एक नीचे बना देना है ऐसे। उसके बाद क्या करना है, कंडीशन नोट करना है, चलो कर लेते हैं। एस सिट सेकंड टू राइट ऑफ टी, एस सिट सेकंड टू राइट ऑफ टी, जेड सिट टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन, जेड सिट टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन। ऐसी बनाया करो जैसे मैं बना रहा हूं, हाफ हाफ पढ़ के। जेड सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन, हु सिट ऑपोजिट टू एस, जो एस के ऑपोजिट बैठता है, मतलब इसके और इसके बीच में 3 लोग होने चाहिए। डब्ल्यू सिट सेकंड टू राइट ऑफ वाई, डब्ल्यू जो है वो सेकंड टू राइट में है वाई से। वाई हु सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, वाई जो है ये कॉर्नर पे बैठता है, कॉर्नर पे बैठता है वाई जो है, ठीक है, यहां लिख लेते हैं कॉर्नर। डब्ल्यू सिट एडजेसेंट टू यू, डब्ल्यू जो है वो यू के एडजेसेंट है तो बगल में यू आना चाहिए। एक्स डज नॉट सिट एट द मिडिल ऑफ एनी ऑफ द साइड्स ऑफ द टेबल, मतलब एक्स अगर मिड पे नहीं बैठता, मतलब हम बोल सकते हैं कि एक्स जो होगा वो कॉर्नर पे बैठेगा, यहां लिख देते हैं एक्स कॉर्नर। बस 3 कंडीशन दी हुई है हमको। कहां से स्टार्ट करेंगे, तो किसी भी एक जगह पकड़ लेते हैं, टी और एस वाले को पकड़ लेते हैं। देखो टी से एक छोड़कर एस रखना है, आपको टी जहां रखना है आप वहां रख दो। मैं हमेशा देखोगे आप लोग एक चीज नोटिस करोगे, मैं हमेशा तीसरे पे लेता हूं, क्योंकि मैं अपना पैटर्न चेंज नहीं करता कभी भी। ऐसा नहीं कि मैं यहां ले रहा हूं, कभी कभी यहां ले रहा हूं, कभी यहां, ऐसा मैं कभी नहीं करता। आपने अभी तक जिसने नोटिस किया होगा कि सर कहा, मैं हमेशा तीसरे पे लेता हूं। मैंने अपना एक पैटर्न फिक्स करके रखा है, ले कहीं भी सकते हैं लेकिन मैं वहीं लूंगा हमेशा। तो टी को मैं यहां पर रख दिया। अब टी से एक छोड़कर एस रखना है, ये देखो एक छोड़कर ये एस हो गया। अब एस के ऑपोजिट में कौन है, बीच में 3 पर्सन। एस के ऑपोजिट में कौन है, बीच में 3 पर्सन, तो एस से 1 2 3 पर्सन छोड़कर ये जो है ये बंदा एस के ऑपोजिट हो गया, ये वाला। तो इस बंदे से लेफ्ट में जेड रखना है, तो इस बंदे के लेफ्ट में, तो लेफ्ट इस तरफ चले जाओ, यहां पर रख दो जेड को। ये कंडीशन भी हो गई, ये कंडीशन भी हो गई। अब देखो हमारे पास क्या बचा हुआ है, y से एक छोड़कर w रखना है जो कि u का नेबर है। अगर मैं y को यहां रखता हूं, नहीं इधर से चेक करते हैं, अगर मैं y को यहां रखता हूं तो एक छोड़कर w हो पाएगा क्या, यहां पर नहीं हो पाएगा, ठीक। y को यहां रखते हैं, अगर y को इस जगह पे रखोगे तो ये देखो एक छोड़कर यहां w हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। अब यहां रखते हैं, अगर y को यहां रखोगे पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है, इसको रख देते हैं। तो अगर मैं y को यहां रखता हूं तो देखो y से एक छोड़कर w यहां आ जाएगा ऐसा, और w के बगल में u होना चाहिए, तो w के बगल में u हो जाएगा यहां पर ऐसा। अब ध्यान से देखिए y जो है कॉर्नर पे है, अगर y कॉर्नर पे है मतलब जो नीचे देख रहे हैं वो सारे कॉर्नर पे हो जाएंगे, ये सारे कॉर्नर पे हो जाएंगे जो नीचे देख रहे हैं, और कॉर्नर वाले इनसाइड फेस कर रहे थे, मतलब नीचे वाले इनसाइड फेस कर रहे हैं, ऊपर आउटसाइड हो गया। अब ध्यान दो भाई, y अगर कॉर्नर पे है तो y अगर ये कॉर्नर डॉट वाला बना हुआ है तो x भी तो कॉर्नर पे चाहिए ना, तो ये देखो ये डॉट वाला यही जगह है जहां पर x को रखोगे, क्योंकि ये कॉर्नर है ना, तो जो नाम बच गया उसको यहां रख दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या बच गया था भाई, देख लो, STUV। आराम से भी बनाओगे ना तो भी बनेगा क्वेश्चन, कोई हड़बड़ी मचाने की जरूरत नहीं है। आप हड़बड़ी मचा रहे हो बोल के आपको शायद चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है, आप आराम से बनाओ, क्या दिक्कत है। कर तो मैं भी वही चीज रहा हूं भाई, आराम आराम से पढ़ के लिख रहा हूं और बस एक एक करके चेक करते जा रहे हैं उसको। आंसर चेक करेंगे, UWTY, UWTY, SXVZ, SXVZ, कॉर्नर भी चेक कर लो। अभी देखो ये सब कॉर्नर वाले थे, WYXZ, WYXZ कॉर्नर पे बैठे हैं, बिल्कुल सही है। चलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे लग रहा है देखकर, तो एक बार आप लोग ट्राई करो, 3-4 मिनट वेट करूंगा, उसके बाद फिर स्टार्ट करूंगा।
ये लास्ट क्वेश्चन है क्या? आई थिंक सो कि ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि तभी इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है। लास्ट नहीं होता तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होता, या फिर हो सकता है इसके बाद एक और हो। सर पजल को बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए? डिपेंड करता है रितिका जी कि किस लेवल का है। थोड़े अच्छे लेवल का होता है तो 4 5 6 मिनट भी लग जाते हैं, प्री की बात कर रहा हूँ। और इजी जैसे अभी हम बना रहे थे वैसे क्वेश्चन तो 1 1 मिनट में बन जाते हैं। क्लर्क लेवल 2 2 मिनट में बन जाते हैं, 1 1 1 2 मिनट में। पीओ लेवल 3 मिनट 2.5 मिनट 3 मिनट 3.5 मिनट में बन जाते हैं। बारह बजे मेंस क्लास लूँगा आज। स्टार्ट करें क्या? सर सेम बनाया हूँ, बस राइट एरो। समझा नहीं मैं, साइन क्या कहना चाहते हो? सर मुझे समझ आता है, सारी पजल बना भी लेता हूँ, बट टाइम लगता है। कैसे टाइम को कम करें? कहाँ देखो, टाइम को कम करना आपके हाथ में नहीं है। आप बस क्वेश्चंस बनाते रहो, धीरे 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 अपने आप जो है स्पीड बढ़ने लग जाएगी। सर नीचे वाली लाइन समझ में नहीं आ रही। नीचे वाली कौन सी लाइन? Z and Y does not share a common neighbor and they do not sit the immediate left of each other। ये बोल रहा है Z and Y does not share a common neighbor, मतलब Z और Y दोनों का नेबर जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। समझाऊंगा अभी मैं, रुक जाओ। IDBI का फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए भाई। IDBI में मेरा एक स्टूडेंट लगा है, पुराना स्टूडेंट, 2019 वाला जो स्टूडेंट था। काफ़ी अच्छी सैलरी है, 68 65 68,000 के आसपास सैलरी बनती है। हाँ, 1 साल का कोर्स करना पड़ा उसे 3 3.5 लाख रुपए देकर, लेकिन अब सैलरी उसकी काफ़ी अच्छी है, 65 68,000 के अप्रॉक्स। चलो स्टार्ट करता हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इधर कैसे इसको बनाना है। इसमें पूरा 8 people sit around a square table, 1 person sit at each corner and 1 person sit at middle of each or the side of the square। the person sitting at corner faces towards the center। कॉर्नर वाले जो है ये सेंटर देख रहे हैं, ठीक है। कॉर्नर वाले सेंटर देख रहे हैं, मतलब इनसाइड, और मिडिल में जो बैठे होंगे वो आउटसाइड देख रहे होंगे। चलो बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, एक्स सिट्स एट कॉर्नर एंड इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू। एक्स जो है वो कॉर्नर पे बैठता है एंड इमीडिएट राइट ऑफ यू। अरे यार ये हट क्यों रहा है? एक्स सिट्स एट कॉर्नर एंड सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू, ठीक है।
टी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू डब्ल्यू, टी जो है वो डब्ल्यू के एडजेसेंट नहीं है, मतलब डब्ल्यू के बगल में नहीं होना चाहिए। वन पर्सन सिट बिटवीन यू एंड जी सच दैट यू डज नॉट सिट थर्ड टू राइट ऑफ वी। बोल रहा है यू और जी के बीच में एक पर्सन, क्या हो रहा है महाराज, क्या बोला था, वन पर्सन सिट बिटवीन यू एंड जी सच दैट यू डज नॉट सिट थर्ड टू राइट ऑफ वी। तो बोल रहा है यू और जी के बीच में एक पर्सन है सच दैट यू डज नॉट सिट थर्ड टू राइट ऑफ वी, यू जो है वो वी के थर्ड टू राइट में नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है, डब्ल्यू एंड वी फेस ऑपोजिट डायरेक्शंस, डब्ल्यू और वी अगर ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं तो यहां पर ऐसे लिख लेते हैं ऑपोजिट, मतलब एक ऊपर देखेगा एक नीचे देखेगा, एक इनसाइड देख रहा होगा तो एक आउटसाइड देख रहा होगा। एंड दे डू नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, और ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट भी नहीं है, मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हो डब्ल्यू के बगल में वी नहीं होना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है, W डज नॉट सिट एडजेसेंट टू बोथ x एंड u, W जो है वो x और u दोनों के बगल में नहीं है, मतलब W यहां पर भी नहीं होगा, W यहां पर भी नहीं होगा, u के बगल में और x के बगल में नहीं होगा। G डज नॉट सिट टू इमीडिएट राइट ऑफ W, G जो है वो W के इमीडिएट राइट में नहीं होना चाहिए, G जो है वो W के इमीडिएट राइट में नहीं होना चाहिए। Z एंड Y डज नॉट शेयर अ कॉमन नेबर, Z और Y का कॉमन नेबर नहीं होना चाहिए, मतलब Z और Y के बीच में एक ये जो है ये कॉमन नेबर हो गया ना भाई, इसका भी नेबर इसका भी नेबर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सीधी भाषा में बोला जाए तो Z और Y के बीच में एक पर्सन नहीं होना चाहिए, ये बोलना था, वो घुमा के बोला है डज नॉट शेयर अ कॉमन नेबर। देखो Z का नेबर ये है, Y का भी नेबर ये है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब डेफिनेटली क्या बोलना चाह रहा है, वो बोलना चाह रहा है कि Z और Y के बीच में एक नहीं एक से ज्यादा लोग होने चाहिए, ये बोलना चाह रहा है वो। आगे क्या बोल रहा है, एंड दे डू नॉट सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, और Z और Y जो हैं ये इमीडिएट लेफ्ट में भी नहीं बैठते एक दूसरे के, मतलब Y के इमीडिएट लेफ्ट में Z नहीं है और Z के इमीडिएट, ये देखो नीचे देखेगा तो इसके इधर लेफ्ट में Y नहीं है। ये पूरा नेगेटिव कंडीशंस वाला क्वेश्चन है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, हमको ऐसी कंडीशन से स्टार्ट करना है जिसमें नेगेटिव कुछ भी ना हो, पॉजिटिव चीज़ों से स्टार्ट करना है। ये नेगेटिव है, 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 ठीक है, ये वाला ठीक है, यू के बगल में एक्स। चलो इससे स्टार्ट करते हैं। तो यू के इमीडिएट राइट में एक्स रखना है, कहीं पर भी रख लो, मैं यहां पर रख लेता हूं यू के इमीडिएट राइट में एक्स। एक्स जो है कॉर्नर पे है, तो अगर एक्स कॉर्नर पे है मतलब ये डॉट बना देता हूं भाई, ये डॉट वाले सारे कॉर्नर पे हो जाएंगे। कॉर्नर इनसाइड है मतलब नीचे देख रहा है, तो नीचे इनसाइड, ऊपर आउटसाइड। अब देखो हमको पता है u से एक छोड़कर g लेना है, ठीक है, तो u से एक छोड़कर g यहां पर आ सकता है, ऐसा लेफ्ट में भी आ सकता था, वो बाद में चेक कर लेंगे। ये कंडीशन हो गई। अब देखो u के बगल में w यहां पर नहीं होना चाहिए, इसके बाद W के इमीडिएट राइट में G नहीं होना चाहिए, मतलब देखो W यहां रखोगे तो इमीडिएट राइट में G हो जाएगा, तो W यहां पर भी नहीं होना चाहिए। और क्या रखें यार, Z एंड Y इधर और है, कहाँ लिखा है, अच्छा आंसर में बोल रहे हो, चलो वो तो देखेंगे बन जाएगा जब। अब क्या सेट करें, W के बगल में V नहीं होना चाहिए, Y के लेफ्ट में Z नहीं होना चाहिए, Z से एक छोड़कर Y नहीं होना चाहिए, कोई ढंग की कंडीशन ही नहीं दिया यार रखने के लिए। X sits at corner and is sitting to the immediate right of U. T does not sit adjacent to W. When G is such that when G on the right of V. अच्छा अब ना एक चीज़ और कर सकते हैं दोस्तों, हमको ये पता है कि V से दो छोड़कर U राइट की तरफ में नहीं होना चाहिए, मतलब V यहां रखोगे तो ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट में U हो गया, ये नहीं होना चाहिए, मतलब V यहां पर नहीं आ सकता, तो V को यहां पर क्रॉस कर दो। और देखो कौन सी कंडीशन है,
W और V ऑपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं, वो तो बाद में रखेंगे। कंडीशंस बहुत कम दी है यार इसमें। Z से एक छोड़कर Y नहीं होना चाहिए, Z और Y एक दूसरे के लेफ्ट में भी नहीं होने चाहिए। चलो एक एक करके ना अभी इसमें पॉसिबिलिटी ही रखना पड़ेगा, कलर चेंज करके पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। मल्टीपल पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है। देखो आपको क्या पता है भाई, W और V जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं, ठीक है। अब आपको पता है W यहाँ नहीं आ सकता, W यहाँ नहीं आ सकता, इतनी जगहों पर W नहीं आ सकता, मतलब W के लिए हमारे पास 3 जगह दिख रही है, ये वाली और ये वाली। तो एक एक करके रखते हैं। अगर मैं W को यहाँ पर रख दूँ, ठीक, तो W को यहाँ पर रखूँगा तो हमको क्या पता है, W के बगल में तो V रख नहीं सकते, तो W के बगल में मतलब V को यहां नहीं रख सकते, V को यहां नहीं रख सकते, लेकिन V का डायरेक्शन तो W से ऑपोजिट ही देना है, मतलब नीचे की तरफ देना है। तो नीचे की तरफ कौन सा एक जगह बच रहा है, ये वाला बच रहा है, बट यहां तो V आ नहीं सकता। समझ में आया? देखो क्या बोला है, W के बगल में V नहीं होना चाहिए। तो W के बगल मतलब ये देखो, एक इस तरफ बगल है, एक इस तरफ मतलब घूम के इधर आ जाओ। तो ये जगह पे V नहीं आ सकता, ये जगह पे V नहीं आ सकता यहां। तो अब W और V का डायरेक्शन तो डिफरेंट है ना, तो W ऊपर देख रहा है तो V नीचे देखेगा। तो V के लिए एक ही जगह बच रही है ये वाली, बट यहां तो V आ नहीं सकता, मतलब W यहां रख नहीं सकते। ये हो गई पॉसिबिलिटी एलिमिनेट। अब देखो W यहां नहीं आ सकता, W यहां भी नहीं आ सकता, यहां U हो गया, यहां X हो गया, यहां G हो गया, W यहां भी नहीं आ सकता। अब W को यहां रखते हैं। अब अगर W को आप यहां पर रखोगे तो बगल में V नहीं आ सकता, लेकिन नीचे डायरेक्शन पे ही आपको V को रखना है। तो नीचे डायरेक्शन सिर्फ ये दिख रहा है V के लिए, यहां पर रख सकते हो ऐसा, ठीक है। अब देखो W के बगल में T नहीं आना चाहिए। अगर W के बगल में T नहीं आना चाहिए मतलब T को यहां रखना पड़ेगा। तो Z और Y के लिए ये वाली जगह हो जाएगी, बीच में एक पर्सन आ रहा है जो कि गलत हो जाएगा। हमको मना किया है भाई एक पर्सन बीच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों सेम क्या बोलते हैं, कॉमन नेबर वाले को, कॉमन नेबर को शेयर नहीं करते। तो Z और Y यहां पर नहीं आ सकते, गलत हो गया, मतलब W यहां भी नहीं रख सकते। अब सिर्फ एक जगह बची है ये वाली, W को यहां रखेंगे, ठीक है, बाकी हटा देता हूं मैं। चलो तो अब देखो भाई, W अगर यहां पर हो गया तो W के बगल में कौन नहीं आना चाहिए, V नहीं आना चाहिए। W के बगल में ये देखो V नहीं आना चाहिए। W के बगल में यहां V नहीं आ सकता, और उस तरफ से घूम के आ जाओ, यहां V नहीं आ सकता। तो अब V जो है वो ऊपर देखना चाहिए। तो भाई ऊपर देखने वाली कोई जगह खाली दिख रही है क्या? कोई भी जगह ऊपर देखने वाली खाली दिख रही है? नहीं दिख रही। W अगर नीचे देख रहा है तो V ऊपर देखेगा ना भाई, दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो देखो ऊपर देखने वाली कोई जगह खाली ही नहीं है, मतलब W यहां भी नहीं आ सकता, गलत हो गया। तो W आएगा कहां, कहीं नहीं आ सकता। मतलब ये जो U से एक छोड़कर G इधर लिए हो ना, गलत लिए थे, इस तरफ लेना था। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये G को हटाओ यहां से, शुरुआत से इसको बना देता हूं, चलो पूरा शुरू से बना देता हूं। तो यहां पर क्या लिया था हमने, सबसे पहले U के राइट में X लिया था, फिर U से एक छोड़कर G लिए थे। तो U से एक छोड़कर जो G है वो इस तरफ ले लो यहां पर। उसके बाद क्या बोला था, U और X के बगल में W नहीं है। तो U और X के बगल में W नहीं है, मतलब W यहां नहीं है, W यहां नहीं है। और क्या बोला था, U जो है वो V से 2 छोड़कर राइट में नहीं होना चाहिए। तो U जो है वो V से 2 छोड़कर राइट में नहीं होना चाहिए, मतलब V यहां नहीं आएगा, ठीक है। और क्या बच गया था, बस अब वही वाली कंडीशन को W वाली को चेक करते हैं। चलो अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन, एकदम लेवल वाला क्वेश्चन था ये। तो अब W को चेक करते हैं। भाई देखो W यहां आ नहीं सकता, W यहां आ नहीं सकता, W को यहां पर रखते हैं। अगर W को आपने यहां पर रख दिया तो अगर W नीचे देख रहा है तो मतलब कि V ऊपर देखना चाहिए, पर इसके बगल में V रख नहीं सकते। अब ऊपर वाली कोई जगह खाली है क्या, देखो यहां U आ गया, यहां G आ गया, कोई जगह ही नहीं खाली, मतलब गलत हो गया यहां पर। अब W को यहां पर रख देते हैं। अब अगर W ऊपर देख रहा है तो इन दोनों जगह पर V नहीं आ सकता। अब देखो नीचे वाली कोई जगह खाली है जहां पर V को रख सकते हो, हाँ वो देखो G के बगल में देखो दिख रहा है, यहां पर रख दो V को, यहां पर रख दिए V को, ठीक है। तो अब क्या बच गया हमारे पास, W के बगल में T नहीं आना चाहिए। अगर यहां पर T नहीं रख सकते, अगर यहां पर T नहीं रख सकते तो T को यहां पर रख सकते हैं भाई। अरे नहीं, W के बगल में T रख ही नहीं सकती ना, T यहां रखना पड़ेगा। फिर से वही चीज गलत हो गई, फिर से वही चीज गलत हो गई कि Z और Y जो है बीच में एक पर्सन आ रहा है, गलत हो रहा है, ठीक है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था यार, बिगिनर्स के हिसाब से बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये,
बाकी लोगों के लिए नहीं है, लेकिन बिगिनर्स के लिए बहुत मुश्किल है। तो अब क्या बचा भाई, W को आप कहाँ रखेंगे, यहां हो गया था, अभी जस्ट कहाँ चेक किया यार मैं, W यहां चेक किया था क्या, यहां पर रखते हैं हम W को। तो W के बगल में आप V को नहीं रख सकते, मतलब यहां V नहीं रख सकते, तो ऊपर वाली जगह सिर्फ ये दिख रही है V को रखने के लिए, रख देते हैं। W के बगल में T नहीं आएगा, अगर W के बगल में T नहीं आएगा मतलब T यहाँ पर नहीं आ सकता, तो T को यहाँ रख सकते हो या तो यहाँ रख सकते हो। अब क्या बच गया हमारे पास, कोई एक कंडीशन तो बची हुई है। W के बगल में V नहीं है, ठीक है, W के बगल में T नहीं है, ये भी ठीक है, W और V ऑपोजिट है, ये भी ठीक है। W के इमीडिएट राइट में G, ठीक है, ये भी सही है। V से 2 छोड़कर U, ये भी सही है। U के बगल में W नहीं है, X के बगल में W नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ कंफर्म हो गई है कि जो T आपको लेना है ना, वो T को आप यहाँ पर तो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, अगर T यहाँ पर लोगे ना तो X और Y यहाँ पर आ जाएंगे, और X और Y एक दूसरे के लेफ्ट में नहीं होना चाहिए बोला है, तो यहाँ रख दोगे X और Y को तो गलत हो जाएगा। मतलब T आप यहाँ नहीं रख सकते, तो T यहाँ फिक्स कर दो, हो गया सॉल्व क्वेश्चन। अब देखो X और Y जो है ना वो आप फिक्स नहीं कर सकते, कोई भी यहाँ पर आएगा और कोई भी यहाँ पर आ जाएगा। सॉरी, X और Y नहीं यार, क्या था, Z और Y, Z और Y, इसको आप फिक्स नहीं कर सकते। ये हो गया सॉल्व। थोड़ा ट्रिकी था, जो नए बिगिनर्स लोग हैं कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दोगे, नहीं बनाओगे इस टाइप का क्वेश्चन अभी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ा समय बीतने दो, 1 आध महीना बीतने दो, उसके बाद बनने लगेंगे आपसे ये क्वेश्चन। सर UNG के लिए मिनिमम पॉसिबिलिटी लग रही थी क्या, पता नहीं यार, मैं ध्यान नहीं दिया मिनिमम लग रहा था कि नहीं लग रहा था, क्योंकि थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, नेगेटिव, सारे के सारे कंडीशन ही नेगेटिव वाले थे, पॉजिटिव कंडीशन सिर्फ 1 या 2 ही दी हुई थी यहाँ पर, तो इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था क्वेश्चन, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन रही थी। ठीक है, तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। सही है, GZYUX, GZYUX, VTZYW, VTZYW, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, नहीं खत्म हो गया, होमवर्क के लिए कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा, अगर थोड़ा भी आया तो बहुत अच्छी बात है, आगे और क्लासेस होंगी उसमें और अच्छे से आप लोगों को समझ में आने लगेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, बार बार बता रहा हूँ, फिर भी बहुत लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल @bankers10 और यूट्यूब चैनल बैंकिंग क्रॉनिकल, ये 2 चैनल, ये 2 चीज़ों को आप ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा फॉर फर्दर अपडेट्स और आगे की क्लासेस के लिए। ठीक है, चलो ख़त्म करते, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।